एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव क्या किया, विपक्षी पार्टियों ने इसमें भी विवाद ढूंढ लिया। दरअसल एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ चेंजेस किए, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजियों के दौर शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने जहां इस बदलाव को लेकर एनसीईआरटी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए, तो भाग्यनगर वाले ओवैसी ने भी इस बदलाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले आपको यह पूरी खबर बताते हैं, फिर बारीक विश्लेषण करेंगे। राजनीति में विरोध करना जरूरी है, लेकिन जब मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा हो, शिक्षा में जरूरी बदलाव से जुड़ा हो, तो भी क्या विरोध जरूरी है? 11वीं 12वीं की किताबों में एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए तो राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। जी हां, एनसीईआरटी ने 12वीं और 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई बदलाव किए। बदलाव ये कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बाबरी मस्जिद शब्द को हटा दिया। इसकी जगह 3 गुंबद वाली संरचना वाक्य का इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर अब विवाद पनप गया है और सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर 3 गुंबददार संरचना शब्द लिखने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने अयोध्या फैसले को आम सहमति का उदाहरण बताने का भी फैसला किया। भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को गंभीर आपराधिक कृत्य कहा था। भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि 1949 में एक मौजूदा मस्जिद को अपवित्र किया गया था और फिर 1992 में भीड़ द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उन्हें आपराधिक कृत्यों का महिमा मंडन करते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एनसीईआरटी पर 2014 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करने का आरोप लगाया। हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने दावा किया कि एनसीईआरटी अपनी किताबों के संशोधन करके संविधान पर हमला कर रहा है। नए पाठ्यक्रम में अयोध्या के सेक्शन को 4 पेज से घटाकर 2 कर दिया गया और पिछले संस्करणों में शामिल कई डिटेल्स को हटा दिया। इनमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भागीदारी, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा और बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना शामिल है। ये संशोधन एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के साथ संरेखित करने के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में गुजरात दंगों या बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भ में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा कि हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। राजनीति में मुद्दे कभी गाड़े नहीं जाते ताकि जरूरत पड़ने पर वो बोलें। अब एनसीईआरटी का मुद्दा राजनीतिक नफे नुकसान का मुद्दा बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जरूरत है जागने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। का, उन पराक्रमियों का, उन बलिदानियों का याद है जिन्होंने सदियों से हमारे देश की रक्षा की है। ये सम्मिलित बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो आश्चर्य की बात है, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। क्लास में तो मार्च में किताब आ गई थी और मार्च से वो सब बताया। 11 थीम सेक्रेटरी साहब ने बताया ना आपको। वो 11 विषय हैं जो कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले हैं सब। और तरह तरह की चीज़ें, आप नई चीज़ें आती रहती हैं, वो सब समय समय पर होता रहता है। 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत की मूल विचार के आधार पे, इंडिया नॉलेज सिस्टम के आधार पे एक फ्यूचरिस्टिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो बनाए। आज उसकी पहला ओरिएंटेशन मीटिंग हुई। हमें पूरा विश्वास है भारत की ऊपर जो विश्व की समुदाय की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने अमूर्त काल की सपना देश को दिखाया है। उस समय में आज की जो टेक्स्ट बुक बनेगा, आज की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेगा, उस आवश्यकता को पूरा करेगा